नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक शो। योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, अपने फायर ब्रांड बयानों के लिए जाने जाते हैं और देश के सर्वमान्य नेता, हिंदूवादी नेता और हिंदुओं के लिए दिन रात काम करने वाले और देश की जनता के लिए काम करने वाले, प्रदेश की जनता के लिए काम करने वाले बाबा योगी आदित्यनाथ एक बार फिर फायर हैं उसी बयान को लेकर और उसी मुद्दे को लेकर जिसके लिए मोदी जी और उनके जितने भी ये नेता हैं बसते रहते हैं बोलने के लिए। मोदी जी तो बसते रहते हैं क्योंकि वो उनके अंदर नेहरू की आत्मा जो बस बस गई है। अब वो पीठ पीछे काम कर रहे हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी किया करते थे। तो एक तरीके से कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के गुण कुछ न कुछ उनके अंदर आ गए। अब खाली उनको चुनाव के दौरान ही यूज किया जाता है, बाकी वो सिर्फ चिल्ला लेते हैं और कुछ होता उनसे है नहीं। तो बात कर रहे हैं हम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में रह के उनकी कार्यशैली, उनकी बयानबाजी और उनके कार्य को मैं देख रहा हूँ। तो उससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई कि अब जो मज़ा आने वाला है आने वाले समय में, अगले 10 सालों में बाबा जी बहुत तेज़ी से फायर होने वाले हैं। हाँ, उन्होंने कल बयान दिया कि वक्फ बोर्ड के नाम पे जितने भी ये भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, एक एक इंच जगह ले ली जाएगी और उस पर सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय और सरकारी योजनाओं में उस जमीन को यूज किया जाएगा। अब जितने ये कट्टरपंथी हैं जिन्होंने पाकिस्तान जैसा माहौल यहाँ बना रखा है, उनके पेट में अब गुड़गुड़ाहट होने लगी, क्योंकि बाबा जी को एक एक इंच का हिसाब किताब हर जगह, क्योंकि वो ऐसे महल में रहने वाले जो है नेता नहीं थे। वो भी बहुत गरीबी में और बहुत ही पहाड़ों पर रहने वाले पहाड़ी परिवार में पैदा हुए। तो उन्हें वो चीज़ें सब पता है जो एक आम नेता को नहीं पता होता है। तो उनको बेवकूफ़ बनाना, मुझे लगता कि अपने आप को बेवकूफ़ समझना है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कल बयान दिया कि वक्फ बोर्ड के नाम पे जो ये अवैध कब्जे किए गए हैं और ज़मीनें बेची गई, इसका एक एक हिसाब किताब हम करके रहेंगे। और इससे अब यूपी के जो लोग हैं वो राहत की सांस अब ये ले रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 75 सालों से, मैं तो कहता हूँ 500 सालों से इन लोगों का राज्य है। हिंदू तो अब सत्ता में आया है, हिंदू 500 साल बाद सत्ता में आया है, हिंदू तो कभी सत्ता में रहा ही नहीं। ये सब कहने की बातें कि देश आज़ाद हो गया, देश आज़ादी, कुछ नहीं आज़ादी मिली। आज़ादी 2014 के बाद मिली है, बल्कि मैं कहूँगा यूपी वालों को तो जो 2017 के बाद आज़ादी मिली। असली आज़ादी होती क्या है ये उन्हें ये अब पता चल रहा है कि किस तरीके से एक वर्ग विशेष के लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड दिया गया, उनके लिए योजनाएं बनाई गई, उनके लिए कानून बनाए गए, उनके लिए सब कुछ बनाया गया, लेकिन हिंदू, उसके लिए सब कुछ उससे छीन लिया गया। तो वक्फ बोर्ड के नाम पे बाबा जी की आंखें अब टेढ़ी हो गई हैं और बाकायदा अब वो जांचें करवा रहे हैं। अब आ रहा है मज़ा। आजम खां की यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी जमींदोज हो गई, मुख्तार अंसारी के किले जमींदोज हो गए। जितने भी ये वक्फ के नाम पे जिन कब्जा कर रखा है ना, बाबा जी एक एक इंच का हिसाब अब लेने वाले हैं। तो अब जितने भी ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अब इन्हें रात में सपने आ रहे हैं कि बाबा जी कब इनका जो है महल गिरा दें, पता नहीं। क्योंकि जियाउर रहमान बर्ग का जो किला बना हुआ है संभल में, उसको भी तोड़ने का शासन प्रयास कर रहा है। और आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। तो योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से इनकी कार्यशैली है, मैं पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मोदी सरकार से और मोदी जी से कितनी अलग है। मोदी जी कह के हो सकता है कि मुकर जाते हों, या वो थोड़े नेहरू जो उनके अंदर आत्मा घुस गई है, इस चक्कर में हो सकता है कि उन्हें थोड़ा संकोच लगता है इन सब विषयों में बात करने के लिए। क्योंकि वक्फ बोर्ड जैसा एक्ट जैसा कानून, उसको आपने संसदीय समिति को भेज दिया है, बहुमत में होने के बावजूद। इतने कमज़ोर पड़ गए आप। लेकिन योगी आदित्यनाथ कमज़ोर नहीं है, वो करके दिखा रहे हैं। और देश की जनता को ये देखना चाहिए, उत्तर प्रदेश से सीख लेनी चाहिए
कि अगर सही नेता आपके बीच में है और सही मुख्यमंत्री है तो ईश्वर की मैं कृपा मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला। उन्होंने अपने स्वाभिमान को पहली बार चखा कि स्वाभिमान होता क्या है, हिंदू होता क्या है, सनातन होता क्या है। ये अब प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और अब आने वाले समय मथुरा के लोग भी देख रहे हैं और जो यहाँ के बासिंदे हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी लड़कियों को, उनकी माँ बहनों को छेड़ा जाता था रोड पे चल के। आज जैसे ही वीडियो वायरल होता है ऑपरेशन लगड़ा कर दिया जाता है या ऑपरेशन ऑल आउट कर दिया जाता है। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ सरकार कर सकती है और देश की कोई सरकार नहीं कर सकती। मैं इस बात पर पूरी तरीके से अड़ी हूं कि अगर आप हिंदुत्व या हिंदुओं को छेड़ेंगे तो आप ऑपरेशन लगड़ा या ऑपरेशन ऑल आउट हो जाएगा। अतीक अहमद इसका एक उदाहरण और मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे लोग आपके सामने एक उदाहरण है। जिन लोगों ने इस तरह की मतलब सपोर्ट करने का भी प्रयास किया ऐसे गैंगों को या ऐसे लोगों को। ताजा उदाहरण है 2018 में जो गुप्ता मारा गया था कासगंज में। 6 साल बाद उसका फैसला आया, 28 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, सड़ेंगे जेल के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही आतंकवादी प्रवृत्ति के साथ उस बंदे को मारा था। तो वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार या योगी आदित्यनाथ जी की निगाहें तिरछी हो गई हैं, ये आने वाले समय में इन जितने भी तलवार के दम पे सलवार पहनने वाले लोग हैं उनको पता चलेगा कि किस तरीके से आप लोगों ने 500 साल तक एक वर्ग विशेष को दबाने का प्रयास किया, एक वर्ग विशेष को एक तरीके से डेमोरलाइज करने का प्रयास किया, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो आप पूरी तरीके से कर चुके हैं। हिंदुस्तान में भी ये सरकार के माध्यम से जग जाहिर था कि सपा हो या कांग्रेस, बसपा हो या कोई भी और सरकार, वो इसी तरीके से इन लोगों के साथ खड़े होकर जमीनों पर कब्जा, बहु बेटियों को छेड़ना, फतवे जारी करना, 50 तरीके के उल्टे सीधे चीजें, गैर कानूनी काम करना, बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में लाना, जनसंख्या बढ़ाना, ये सारे काम इन लोगों के थे, हैं, आज भी हैं। लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन लगड़ा और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, मोदी जी आप नहीं ले पाते। इससे बढ़िया तो अमित शाह को अगर प्रधानमंत्री बना दे तो वो फैसले जल्दी ले। 2019 के बाद कौन सा ऐसा आपने फैसला कर दिया जिससे ये लगे कि नहीं भाई आप बहुमत की सरकार हो, आप बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। आप सिर्फ अब विदेशों में जाकर अपना सम्मान कराते हैं, ग्लोबल लीडर बनने की आपके अंदर चाह है। योगी आदित्यनाथ के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखता। तुम अवार्ड दो ना दो उससे मतलब नहीं है। उस बंदे को काम करना है, 24 घंटे करना है, करना है, करना है। क्यों? क्योंकि वो एक विशुद्ध मतलब गैर राजनीतिक, वो पॉलिटिक्स करने नहीं आए, वो इस व्यवस्था को सुधारने आए और व्यवस्था सुधर रही है, ये मैं देख रहा हूँ। कमियां हैं, 50 कमियां सरकार में होती हैं, होती रहेंगी। कोई भी इस ब्रह्मांड में कोई भी सरकार हो, सब में कमियां हैं। बट एक चीज सामने जो आती है कि नहीं, आप प्रशासन व्यवस्था को धीरे धीरे ही, क्योंकि इतनी सड़ी व्यवस्था है, इसको संभालने में ही 2-3 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। क्योंकि वही अंग्रेजों के फटे नुचे कानून, सड़े कानून चल रहे हैं, उसी पे पूरी अदालतें, पूरा सिस्टम चल रहा है। तो उसको तो सुधारने में टाइम तो लगेगा ना। आप 5-10 सालों में नहीं सुधार सकते। मोदी जी हर बार वादा करते, लेकिन अभी तक इतने कानून, जो सड़े गले कानून थे, वो नहीं हटाए उन्होंने। क्योंकि उनका जो अंदर का नेहरूवाद है वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। अरे ये क्या कर रहे हैं? अमित शाह ने थोड़ा करने का प्रयास किया तो उनको डंप कर दिया, उनको चुप कर दिया, उनको चुप कर दिया। योगी आदित्यनाथ मान नहीं रहे, इसीलिए छिड़ी रहती है। योगी कहते नहीं, हमें तो इस्लामिक स्टेट नहीं बनाना है इसको, यहाँ तो जो मूल है वही रहेगा, आप समझ लीजिए।
क्लियर कट मैसेज है योगी आदित्यनाथ सरकार का। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या करते हैं योगी जी। वैसे मुझे तो लगता है कि ऑपरेशन ऑल आउट वो चलाएंगे, ऑपरेशन लंगड़ा चलाते रहेंगे। वक्फ बोर्ड की जितनी ज़मीनें अवैध रूप से कब्जा की गई हैं उसको भी वो सही करेंगे, ठीक है। और जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा गैंग बनाकर ये सब काम कर रहे हैं उसको भी रोकने का ये प्रयास करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।